हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हर हर महादेव। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ के बारे में। भाई अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने केदारनाथ जी की यात्रा की है और बहुत सारे लोगों का मेरे से क्वेश्चन था कि हम केदारनाथ जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए क्या ट्रैवलिंग फैसिलिटी है, कैसे हम केदारनाथ धाम तक पहुँच सकते हैं, क्या ट्रेन की फैसिलिटी है, या अगर हम क्या बस की फैसिलिटीज़ हैं। सो इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट पॉइंट है जो मैं बताऊँगी। सो अभी मैं उसे रिवील नहीं करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि आखिर केदारनाथ यात्रा हम कैसे अपनी कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं और आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो सबसे पहले आपको आ जाना है हरिद्वार रेलवे स्टेशन या फिर ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। अगर आप फ्लाइट से आना चाह रहे हैं तो फिर आप देहरादून आ सकते हैं और देहरादून से अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो देहरादून आपको आना है और देहरादून से आपको सीधा बस करके पहुंच जाना है सोनप्रयाग के लिए। देहरादून से आपको बस मिल जाएगी जो कि आपको सोनप्रयाग ले आएगी। और अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं या फिर ऋषिकेश आ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको पहुँचना है सोनप्रयाग। देखिए, हरिद्वार से जो सोनप्रयाग का डिस्टेंस है आपका वो है अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर के अराउंड। और जो ट्रैवल टाइमिंग लगता है वो आपका होता है करीब करीब 10 से 12 घंटे के बीच में। और अगर आपको जाम मिल गया तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आप कितनी देर में पहुंच पाओगे। सो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि आपको 10 से 12 घंटे लग जाते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग आने के लिए। अब बात आती है कि आप हरिद्वार तो आ जाओगे, लेकिन हरिद्वार से आपको ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ वहाँ से क्या क्या है। देखिए, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर ही आपको बस स्टैंड देखने को मिल जाता है जहाँ से आपको गवर्नमेंट बसेस मिल जाएंगी। साथ ही साथ काफ़ी सारे प्राइवेट बसेस के जो ऑफिसेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो प्राइवेट आपकी जीप चलती हैं, सूमो हैं या शेयरिंग कैब्स हैं, प्राइवेट कार अगर आप करना चाहते हो तो उन सभी के आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस वहाँ पे स्टेशन के बाहर ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हरिद्वार आना है और वहाँ से आप जिसमें भी कन्वीनियंट हो आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। फेयर मैं आपको बता देती हूँ, जो गवर्नमेंट बसेस का फेयर है वो आपका लगभग 450 से 500 के बीच आपको देखने को मिल जाता है। प्राइवेट बसेस जो हैं उनका फेयर आपको 550 से 600 के बीच देखने को मिल जाता है हरिद्वार से सोनप्रयाग का। और अगर आप शेयरिंग कैब्स करते हो तो 1000 रुपीज़ पर पर्सन के अकॉर्डिंग आपको शेयरिंग कैब वाले चार्ज करते हैं। प्राइवेट कार के भी वहाँ ऑप्शंस हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या किस ऑप्शन को चूज़ करते हो। साथ ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता दूं, जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होती है तो उनको इस चीज़ में बहुत दिक्कत हो जाती है। देखिए, हरिद्वार से सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस है आप जानते हैं वो है 250 किलोमीटर का और उसके लिए ट्रैवल टाइमिंग लगता है 10 से 12 घंटे का। इस केस में क्या होता है कि जो वहाँ पे आपको मॉर्निंग जो भी फैसिलिटी है वो आपको मॉर्निंग में ही मिलती है, मॉर्निंग 9 बजे तक। यानी हरिद्वार से जब आप सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे तो जो गवर्नमेंट की बसेस हैं वो 7 बजे के बाद आपको नहीं मिलने वाली हैं, यानी कि सुबह 4 से 7 बजे के बीच में ही आपको गवर्नमेंट की बसेस मिलेंगी। प्राइवेट बसेस भी आपको सुबह 9 बजे तक ही मिलती हैं और जो शेयरिंग कैब्स हैं वो भी आपको मैक्सिमम आपको सुबह 9 बजे तक ही मिलती है। कुछ कैब्स में भी आपको मिल सकती हैं, या अगर आप अपनी प्राइवेट कार करते हो तो वो मे भी आपको दोपहर में भी मिल सकती हैं। बट वहाँ पे जो उनका जो रूल है वो यही है कि सुबह 9 बजे तक ही बसेस चलती है। उसका रीज़न ये है कि जो हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच का रास्ता है उसमें काफ़ी गहरी खाई आपको देखने को मिलती है। वहाँ पे पूरे में आप देखोगे कि जो अलकनंदा रिवर है और जो मंदाकिनी रिवर है वो आपको देखने को मिलेगी और चारों तरफ खाई खाई है। सो इसलिए दिन में ही आपको ट्रैवल करना वहाँ पे बेस्ट रहता है। नाइट में वहाँ पे जो बसेस वगैरह हैं वो नहीं चलती हैं। पर्सनल कार करके अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, लेकिन वो उतना सेफ़ नहीं होगा, तो नहीं होता है। सो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप दिन में ही ट्रैवल करें और मॉर्निंग में ही आप जो बस कैब जो भी आप करना चाह रहे हैं उसको आप लें। इसके बाद जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हो तो सोनप्रयाग में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका वेरीफाई होता है और वहाँ से आपको आगे की यात्रा करनी होती है। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको और बता दूँ कि जो लोग ट्रैक करके जाना चाह रहे हैं केदारनाथ जी, उनको पहुँचना है सोनप्रयाग। लेकिन जो लोग हेलीकॉप्टर की सुविधा चाह रहे हैं और हेलीकॉप्टर से आगे की यात्रा करना चाह रहे हैं तो हेलीकॉप्टर के लिए आपको पहुंचना होगा गुप्तकाशी, फाटा या सिरसी, इन तीनों में से किसी भी एक जगह। देखिए, हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो आपकी ऑनलाइन हो जाती है और साथ में आप ऑफलाइन बुकिंग भी वहाँ करवा सकते हो। बेस्ट है आप ऑनलाइन बुकिंग करा लो, और ऑनलाइन जो बुकिंग है वो आपकी IRCTC की वेबसाइट से ही हो रही है इस बार। सो आप उसी वेबसाइट से ही अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हो।
ये हेलीकॉप्टर आपको सीधा मंदिर तक पहुंचाते हैं। मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है और आपको ये सीधा मंदिर तक पहुंचा देते हैं। देखिए, जो गुप्तकाशी से आपको हेलीकॉप्टर सुविधाएं उपलब्ध है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, यानी कि 7,500 रुपये तक की जो आपका राउंड ट्रिप का अमाउंट है, फेयर है। साथ ही साथ अगर आप फाटा या सिरसी से अगर आप हेलीकॉप्टर सुविधा लेते हो तो वहाँ से चार्जेस आपको कम देखने को मिल जाते हैं। वहाँ से 5,500 के अराउंड आपको ये सुविधा अवेलेबल हो जाएगी, वो भी पूरी राउंड ट्रिप की, यानी कि केदारनाथ धाम तक जाना और वापस फाटा या सिरसी तक आने का आपको कम्प्लीटली राउंड ट्रिप वहाँ से मिल जाता है। मेरे को ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगी वहाँ की। तो मेरा ये कहना था कि अगर आप ट्रैक करके नहीं जाना चाह रहे हो और आपको लगता है कि कोई भी आपको ऐसा इशू है, या अगर आपको लगता है आप चलने में इतने समर्थ नहीं हो और आपको कोई ऐसी सुविधा की ज़रूरत है, तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप हेलीकॉप्टर ही चूज़ करें, क्योंकि उस केस में आप एक ठीक ठाक फेयर में भी पहुंच जाते हैं और आपको वो जो सुविधा है वो भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है, टाइम भी कम लग रहा है। साथ ही साथ अगर जो लोग ट्रैक करना चाह रहे हैं या फिर अगर वो घोड़े की सवारी करना चाहते हैं, पालकी की सवारी करना चाहते हैं, तो वो भी आपको अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको सोनप्रयाग ही पहुंचना होगा। और सोनप्रयाग पहुंच करके सोनप्रयाग से आप आगे जाएंगे गौरीकुंड के लिए, जो कि सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो आपका 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने के बाद आप वहाँ से अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप सोनप्रयाग जाते हैं तो सोनप्रयाग से आपको शटल सेवा मिलती है गौरीकुंड के लिए। कुछ जीप्स हैं जो कि आगे जाती हैं वहाँ पे। गौरीकुंड के लिए बसेस नहीं चलती हैं सोनप्रयाग से, सिर्फ जीप ही अवेलेबल है, और जिसके लिए लाइन लगती है, आपको लाइन में लग करके ही जाना होगा और जीप ले करके फिर आप पहुँचेंगे गौरीकुंड तक। मिनिमम 1 घंटे का टाइम तो आपको लग ही जाता है 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने के लिए। बाकी जाम मिल गया तो समय आपको और भी ज़्यादा लग सकता है। फिर वहाँ से आपको अपनी ट्रैकिंग शुरू कर देनी है। जो लोग घोड़े से सवारी करना चाह रहे हैं उनको मेरा पर्सनली सजेशन है, अगर आपको पहले से ही तय है कि नहीं आपको घोड़े से ही सवारी करके जाना है, तो बेस्ट होगा कि आप अगर नीचे से ही घोड़ा, पालकी ये सब कर लेते हैं तो आपको कम फेयर में ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। बट जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा चढ़ाई चढ़ते जाएंगे, उसके बाद जो घोड़े खच्चर के रेट हैं या पालकी के रेट हैं या फिर पिट्ठू के रेट हैं, वो आपको और ज़्यादा इंक्रीज़ ही मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि दूरी कम होगी तो उनके रेट कम हो जाएंगे, उनके रेट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। यात्रा के दौरान मेरा कुछ जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों से जो मेरी बातचीत हुई तो मुझे पता लगा कि बीच में 1-2 किलोमीटर चलने के बाद जो रेट्स आपको सुनने को मिल रहे हैं वो 8,000 से 10,000 के अराउंड भी आपको देखने को मिल रहे हैं। सो बेहतर होगा कि आप नीचे से ही घोड़ा खच्चर वगैरह करें, वहाँ पे आपको ठीक ठाक रेट में आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, जो लोग हेलीकॉप्टर से आना चाह रहे हैं तो वो कैसे आ सकते हैं। देखिए, आपको उसके लिए गुप्तकाशी, फाटा या सिरसी आना है, और उसके लिए भी जो बस है वो आपको हरिद्वार से ही मिलती है। देखिए, पहले गुप्तकाशी पड़ता है, फिर फाटा पड़ता है, फिर सिरसी पड़ता है, और उसके बाद आपका आगे सोनप्रयाग पड़ता है, यानी कि सोनप्रयाग उनके आगे पड़ता है। सो जो बस आपको सोनप्रयाग के लिए मिलेगी वही बस आपको गुप्तकाशी, फाटा या सिरसी पे भी उतार देगी। तो आपको अगर कहीं पे भी आना है तो बस आपको हरिद्वार से ही मिलनी है और आप आसानी से इनमें से किसी भी जगह पे जा सकते हो। जो लोग जाना चाहते हैं आपका फाटा या सिरसी, उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि फाटा या सिरसी में अगर आप हेलीकॉप्टर की सुविधा ले रहे